इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंडिया गठबंधन की तरफ से खुली चुनौती है कि जितने वो वोटर एनरोलमेंट की बात कर रहे हैं उतने वो रिसीट दिखा दें। अगर दिखा दिया तो हम मान जाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन उससे पहले ही इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से मतदाता पुनरीक्षण की बात कर दी, और देखिए कि अब मतदाता पुनरीक्षण का काम जो है जोर शोर से हो रहा है। लेकिन इस बीच बड़ा आरोप विपक्ष का इलेक्शन कमीशन पर, और कहा जा रहा है कि देखिए इस पुनरीक्षण के नाम पर जो है धांधली हो रही है, एक स्कैम के रूप में बताया जा रहा है। चुनाव में चोरी की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि देखिए इसमें गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उन्हें वोटर लिस्ट से उनके नाम ही हटाए जा रहे हैं। ये बड़ा आरोप और संगीन आरोप देखिए लगाए जा रहे हैं। और अब कृष्णा अल्लावरू कांग्रेस के बिहार प्रभारी हैं, और कृष्णा अल्लावरू देखिए जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो बड़ा चुनौती उन्होंने दे दिया है इलेक्शन कमीशन को लेकर के, और कहा है कि देखिए जितने भी इलेक्शन कमीशन अब पुनरीक्षण के नाम पर कर रहे हैं, जो भी चीजें हो रही है वो पूरा का पूरा साक्ष्य दे, प्रमाण दे, पारदर्शिता रखे। ये एक बड़ा चुनौती जो है कृष्णा अल्लावरू ने इलेक्शन कमीशन को लेकर के दिया है, और कहा है कि देखिए चुनाव में चोरी हो रही है। ये गंभीर आरोप भी कृष्णा अल्लावरू इलेक्शन कमीशन को लेकर के लगाते हैं, और कहा कि देखिए अब इस पूरे चीजों के लिए विपक्ष इंडिया महागठबंधन सड़क पर आंदोलन करेगा। ये बड़ी चेतावनी और बड़ा ऐलान कृष्णा अल्लावरू ने कर दिया। कांग्रेस के बिहार प्रभारी हैं, और कृष्णा अल्लावरू के इस ऐलान के बाद अब बताया जा रहा है कि क्या वाकई विपक्ष अब जो है सड़क पर उतरेगा इन तमाम चीजों को लेकर के। और ऐसे में देखिए जब बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव हैं, इलेक्शन कमीशन क्या कुछ कह रहा है, मामला कोर्ट में भी है, लेकिन जो बातें कही जा रही है विपक्ष की तरफ से, कहा जा रहा है कि नहीं, विश्वास में नहीं लिया गया है, पुनरीक्षण के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन इसमें निष्पक्षता होनी चाहिए और जो राजनीतिक दल है उन्हें विश्वास में लिया जाना चाहिए। इस तरह की बात कही जा रही है। देखिए भाई, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं कृष्णा अल्लावरू। बिहार में जनता के मुद्दों को छोड़ दिया है बीजेपी ने। यहाँ पर चुनाव को चोरी करने के लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लेके आए हैं। साथ में अपराध को छुपाने के लिए, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए ये चुनाव को चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका इंडिया गठबंधन सड़क पर जनता की आवाज़ बनकर संघर्ष करेगी। राहुल जी क्राइम कैपिटल बिहार को बोले जी, क्राइम कैपिटल बिहार को बोले। बिहार में गुंडा राज चल रहा है, भारत का क्राइम कैपिटल बन गया है। ये तब से हुआ है जब से नीतीश जी अस्वस्थ हुए हैं और बिहार की सरकार दिल्ली से बीजेपी चला रही है। ये वोटर लिस्ट में जिस तरीके से 35 लाख से अधिक नाम कटने का हो गया है, चुनाव आयोग ने इसके लिए चुनाव आयोग जनता का चुनाव आयोग नहीं रहा, बीजेपी का चुनाव आयोग रह गया। खुली चुनौती देते हैं इंडिया गठबंधन की तरफ, ध्यान से इसको सुन लिया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंडिया गठबंधन की तरफ से खुली चुनौती है कि जितने वो वोटर एनरोलमेंट की बात कर रहे हैं उतने वो रिसीट दिखा दें। अगर दिखा दिया तो हम मान जाएं। तो देखा आपने, कृष्णा अल्लावरू लगातार इलेक्शन कमीशन पर आरोप मढ़ रहे हैं। बीजेपी को लेकर के कई सारी बातें कह दी। बीजेपी को लेकर कहते हैं कि देखिए बीजेपी जो है अब जनहित के मुद्दों पर जो है काम नहीं कर रही है। जनहित के मुद्दे जो है बीजेपी के लिए मायने नहीं रखती, और तमाम चीजों को लेकर के देखिए बिहार में जिस तरह से चुनाव है और चुनाव से पहले पुनरीक्षण की बात हो रही है, वोटर लिस्ट से कहा भी जा रहा है कि लगभग 35 लाख से ज्यादा नाम हटाए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि इलेक्शन कमीशन का इसमें दलील है कि वैसे लोग जो अब नहीं रहे हैं, या वैसे लोग जिनका नाम कई जगह कई विधानसभा क्षेत्रों में है, ऐसे लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम मुद्दों पर कृष्णा अल्लावरू ने गंभीर आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगाया है। वहीं बीजेपी पर जो है बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी अब जनहित के मुद्दों को लेकर काम नहीं करती है
और देखिए कि अब बिहार में क्या कुछ चीजें हो रही है। लेकिन महागठबंधन को लेकर के कहा कि देखिए इंडिया महागठबंधन अब सड़क पर जो है आंदोलन करेगा और इन तमाम चीजों के खिलाफ लोगों के बीच जो है अपनी बात पहुंचाने की कोशिश इंडिया महागठबंधन जरूर करेगा और चुनाव में इसके नतीजे भी देखने को मिलेंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री